Good morning, student. This is your MA subject, and today we are going to start lesson number 3, self-dependence. Okay? See, self-dependence means becoming determined enough to do things yourself. It suggests that you should depend only on your own self and not on others. As you grow up, you should learn to do your work yourself. At first, it seems difficult, but soon you start finding it easy. Okay? सेल्फ डिपेंडेंस मतलब होता है खुद पर निर्भर रहना. सेल्फ डिपेंडेंस मीन्स बिकमिंग डिटरमाइंड इनफ टू डू थिंग्स योरसेल्फ. सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब है कि आप खुद में बिकमिंग डिटरमाइंड इनफ टू डू थिंग्स योरसेल्फ, कि आप में ये दृढ़ शक्ति आ जाती है कि आप कोई भी काम खुद से कर सकते हैं. इट सजेस्ट दैट यू शुड डिपेंड ओनली ऑन योर ओन सेल्फ. इसका मतलब ये होता है कि आप खुद पे ही डिपेंड करें, अपने काम को करने के लिए खुद पे ही निर्भर रहें, एंड नॉट ऑन अदर्स, दूसरों पे नहीं. एज यू ग्रो अप यू शुड लर्न टू डू योर वर्क योर सेल्फ. जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको अपना काम खुद से करना चाहिए. एज फर्स्ट इट सीम्स डिफ़िकल्ट. शुरुआत में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है खुद का काम खुद से करना, बट सून यू स्टार्ट यू विल फाइंड इट ईजी. और जैसे ही आप किसी चीज़ शुरू करोगे काम करना, धीरे धीरे आपको ईजी हो जाएगा अपने काम को करना. सो हियर इज द स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड दिस. Rina becomes self-dependent. How Rina becomes? Rina is a girl in the story, and it is about Rina's story, that how Rina becomes self-dependent. Okay, see. Rina was a little girl. She never wanted to do her work herself. She always waited for her mother to get her work done. Okay, Rina was a little girl. Rina एक छोटी लड़की थी. She never wanted to do her work herself. और जो अपना काम कभी भी खुद से करना नहीं चाहती थी. She always waited for her mother to get her work done. और वो हमेशा ये इंतज़ार करती थी, ये सोचती थी कि वो उसकी माँ उसका काम ख़त्म कर दे. ओके, शी वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर मदर. वो पूरी तरह से अपनी माँ के ऊपर निर्भर थी, क्योंकि उसने कभी कोई काम नहीं किया तो वो कोई काम कर भी नहीं सकती थी. इसलिए शी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन हर मदर. हम जब शुरू में काम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं, तो शुरू में कुछ गलतियाँ होती हैं, बट एट लास्ट हमें ईजी हो जाता है अपने काम को करना. और अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन. So we should do our work by own. One day when she woke up, she found her mother in her bed. Her mother said to her, "I am having fever. Your dad is taking me to a doctor. Get ready for your school yourself. Eat something." Saying this, she went away to go to the doctor. ओके, एक दिन जब रीना उठती है तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ बेड पे लेटी हुई है. एंड हर मदर सेड टू हर दैट आई एम हैविंग फीवर, कि मुझे बुखार है, एंड आई एम गोइंग टू डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ. यू गो, तुम जाओ और तैयार हो जाओ, रीना से कहती है. और ईट समथिंग, और कुछ ज़रूर खा लेना. और ऐसा कह के उसकी माँ डॉक्टर के पास चली जाती है. हियर इन दिस पिक्चर सी, रीना कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट टू डू. रीना को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे. शी बिकम इरिटेट, वो एकदम से परेशान हो जाती है. एंड शी वेंट टू द बाथरूम, और फिर वो बाथरूम में चली जाती है. शी पुट टूथपेस्ट ऑन द टूथब्रश, उसने टूथब्रश पे टूथपेस्ट को लगाया है. शी हैड टू फिल द बकेट एंड टेक बाथ, और फिर उसने पानी वो बकेट में भरा, फिर उसने वो नहाई भी. देन somehow she wore the school uniform herself, और फिर कैसे भी करके उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को पहना. देन शी वेंट टू द किचन, उसके बाद वो कहाँ गई, किचन में गई. शी peeled 2 boiled eggs that were kept over there. उसके बाद उसने 2 उबले बॉयल अंडों की छिलके को उतारा जो वहाँ पहले से उबाल के रखे हुए थे. देन शी टुक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड एडेड सम सॉल्ट. फिर उसने एक ग्लास पानी का लिया, उसमें थोड़े से नमक मिलाया, शुगर मिलाया, एंड लेमन जूस इनटू इट, और लेमन का जूस मिलाया. विथ ट्राइड
tired look on her face, she consumed the egg and the lemonade. उसके बाद एक बहुत ही ख़राब सा चेहरा बनाकर उसने उस बॉइल्ड अंडों को खाया और फिर जिस ग्लास में उसने नमक और लेमन जूस और शुगर मिलाया था उसे लेमनेड जो था उसे पिया. At last, very angrily, she arranged her bag and cleaned her shoes with a piece of cloth. उसके बाद बहुत ही गुस्से से उसने अपने बैग को अरेंज किया और एक कपड़े के टुकड़े से उसने अपने शूज़ को साफ किया. Somehow she did all those jobs which her mother used to do for her. कैसे भी करके उसने उन सारे कामों को पूरा किया जो उसकी मदर उसके लिए किया करती थी. As she went towards the door, she found her parent coming. और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ गई उसने देखा कि उसके पेरेंट वापस आ रहे हैं. She was informed that the doctor had advised 4 days bed rest to her mother. तो उनके पेरेंट्स ने उसे इन्फॉर्म किया कि डॉक्टर ने अभी माँ को 4 दिन के लिए आराम करने को कहा है, कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा है. मीन्स शी इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग. After returning from the school, she had to do various jobs. और रीना को स्कूल से वापस आ जाने के बाद भी बहुत सारे काम करने थे. एंड हेल्प हर फादर इन द किचन. उसने अपने फादर को किचन में हेल्प किया. दिस रूटीन कंटिन्यू फॉर 4 days. और ये सारा काम रीना को खुद से अपने सारे काम करने पड़ते थे, सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती थी. स्कूल से आने के बाद फादर को किचन में हेल्प करना पड़ता था. तो ये सारी चीज़ें कितने दिन, 4 दिन तक लगातार चलती रही. After 4 days, Reena said to her mother, "Now I enjoy doing my jobs myself." After 4 days, Reena said to her mother, "Now I enjoy doing my jobs myself. In future, I will always do them myself." रीना ने कहा कि अब मुझे अपने काम करने में मज़ा आ रहा है और इन फ्यूचर अब आगे भी आई विल ऑलवेज डू देम माई सेल्फ. और मैं अपना काम खुद से मैं करूँगी. Her mother became very happy and said, "Very good, Rina. Now you have become self-dependent." और ऐसा सुन के उसकी माँ ने कहा, "वेरी गुड रीना." माँ बहुत खुश है, उसने शाबाशी दी और कहा कि नाउ यू बिकम सेल्फ डिपेंडेंस. अब तुम सेल्फ डिपेंडेंस हो गई है, तुम अपने काम के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हो. तो इस स्टोरी का मॉरल यही था कि यू शुड डू योर वर्क बाय योर सेल्फ. आपको अपना काम खुद से करना चाहिए. शुरुआत में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इस पर बाद में हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और वो काम करने में हमें दिक्कत नहीं होती है. सो रीड दिस लेसन अगेन. आई विल give you the question answer after reading. Okay.